ओम। सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र 45 चलेगा हमारा। सूत्र है न नित्यत्वम वेदानाम कार्यत्व श्रुते है। इसका अर्थ है कि वेदों के कार्यत्व अर्थात उत्पन्न होने की श्रुति होने से वेद नित्य नहीं हैं। इसका अर्थ हो गया है कि कार्यत्व श्रुते है, वेद के कार्यत्व की श्रुति होने से न नित्यत्व वेदानाम, वेदों की नित्यता नहीं है, अर्थात वेद नित्य नहीं है। तो इसकी भूमिका में बात बताई कि वैदिक शब्दार्थानाम अर्थे स्वाभाविक शक्ति अस्ति तथापि, अर्थात वैदिक शब्दों में उनको अर्थ को बतलाने की स्वाभाविक शक्ति है, उनकी अपनी शक्ति है, तथापि वो तो नित्य नहीं है, कह रहा है पूर्व पक्षी। वो जो वेद है वो नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है? वो तो उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं इसलिए वो नित्य नहीं है। और प्रमाण दे दिया उसने कि तस्मात् यज्जात सर्वहोतरिच सामान्य जज्जिरे छंदांश जज्जिरे तस्मात् यज्जो तस्मात् अजायत। देखो उत्पन्न हुआ है, तो अजायत तो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है तो नष्ट होगा। फिर कहा त्रयो वेदा अजायंत, तीन वेद उत्पन्न हुए हैं, मन जिसमें ज्ञान कर्म उपासना है ये वेद उत्पन्न हुए हैं। यहाँ भी कहा उत्पन्न हुए हैं, तो जो उत्पन्न होता है वो तो कार्य हो गया, फिर वो अनित्य होता है, इसलिए वेद नित्य नहीं है। ये प्रश्न आया पूर्व पक्षी को से। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांति कि नहीं नहीं भाई, ये कोई पुरस्कृत थोड़े है, मनुष्यकृत थोड़े है, इसका बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, वो नित्य है, इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य है। ये उत्तर आगे आएगा कि परमात्मा नित्य होने से उसका ज्ञान भी नित्य है। तो ज्ञान तो हमेशा रहता है, परमात्मा बस विराजमान है, विद्यमान है वो ज्ञान तो इसलिए वेद जो है वो नित्य नहीं है। आगे इसको और प्रमाण देगा, सूत्र 46 में यह बताएगा कि न पौरुषयत्व तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्। ये सूत्र 46 है कि नहीं नहीं, जो वेद है वो मनुष्यकृत नहीं है। सूत्रार्थ बता रहा हूँ 46वां का कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, क्योंकि वेद के बनाने वाले कोई पुरुष नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। ये इसका सूत्रार्थ है कि वेद जो है मनुष्यकृत नहीं है, वेद को बनाने वाले कोई मनुष्य आज तक हुए ही नहीं है। तो सार क्या निकला? वेद अपौरुषीय है, ये मनुष्यकृत नहीं है, किसी पुरुषकृत नहीं है, और कई मनुष्य मिलकर भी वेद नहीं बना सकते हैं। इसलिए तस्मात् यज्ञ जो कहा सर्वहित ऋचा सामंजस्य, वो उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ है, ये अर्थ इसका है। परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा नित्य है, तो उसका ज्ञान भी नित्य है, इसलिए उसको हम कार्य नहीं कह सकते, वो तो नित्य है। वेद माने ज्ञान, तो ज्ञान तो नित्य है परमात्मा का, तो वेद ज्ञान नित्य है, इसलिए वो अनित्य नहीं है, वो कार्य नहीं है। तो जो पुस्तक है वो तो उत्पन्न होता है, ठीक है, जो पुस्तक बनता है उसका निर्माण होता है वो अनित्य है। तो वेद का जो पुस्तक है ना, ग्रंथ है, जो कागज पन्ने वाला है, वो तो अनित्य है। लेकिन जो वेद का ज्ञान है, जो मंत्र है, जो संहिता है, मूल मंत्र, वो तो नित्य है, परमात्मा बस विद्यमान रहता है, हमेशा से हमेशा रहने वाला है। इसलिए जो वेद का ज्ञान है वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। ये सूत्र 2 में हमने बता दिया, सूत्र 45 और 46 में। ओम शांति ओम शम।